आगे भगवान कहते हैं, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय अजन्त्यद्विधिपूर्वकम्। ये अपि अन्य देवताः भक्ताः यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति विधि अविधिपूर्वकम्। और हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, ये भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधिपूर्वक है, अर्थात अज्ञानपूर्वक है। भगवान यहाँ बताते हैं, हे अर्जुन, यदि श्रद्धा से युक्त होके सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजन करते हैं, स्वाभाविक जो सकामी है, जो कुछ कामना करके ही पूजा करते हैं, लगभग आज सब लोग अपनी जो कामना के अनुसार, इच्छा के अनुसार उसी इष्ट देवताओं देवी को ही पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी पूजा से उनकी जो इच्छा को ही पूर्ति मिलने वाला है। वही सकाम भक्त है। कामना को पूर्ति करने के लिए दूसरे देवताओं को, देवी को ही पूजा करते हैं। परंतु सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, जैसे कहा गया है, किसी को भी आप भी नमस्कार करो, जैसे सब नमस्कार ही केशव को ही, परमात्मा को ही जाता है, ऐसे सब पूजन ही परमात्मा को ही जाता है। परंतु वो पूजन अविधिपूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं कि परमात्मा की इच्छा बगैर किसी के ताकत नहीं है कुछ देने के लिए। परंतु परमात्मा को पूजा करने के जगह पर वो अपने अपनी इष्ट देवी को ही पूजन करते हैं। उसी से वो समझते हैं कि उनकी इच्छा पूरी होने वाला है, उनकी कामना पूरी होगी, इसीलिए ही वो ही उसमें लत रहते हैं। वो विधि नहीं है, वो अज्ञान वशत ही वो अविधि के नियम के अनुसार ही करते हैं। परंतु भगवान कहते हैं, जो कुछ होता है सब मेरे को ही मिलता है। इसीलिए यहाँ से समझना चाहिए कि अविधि अज्ञानता से ही
दूसरे देवताओं को पूजा करके निराश होने से विधि के अनुसार परमात्मा को ही पूजा करना ही ठीक है। आपकी श्रद्धा, भक्ति, साधना जब परमात्मा के तरफ ही रहती है तब आपको ही सिद्धि, समृद्धि और समाधि ही मिलने वाला है। वही जीवन में अंतिम प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, परंतु मन तो चंचल है। मन के बस में रह के मनुष्य ही अपनी मनमानी को लेके ही दूसरे देवताओं को प्रति जो श्रद्धा दिखाती हैं वो अविधिपूर्वक है। इसीलिए श्रद्धावान होके परम तत्व को पाना और जीवन में ही सर्व समृद्धि के साथ सर्व सुख को ही भोग करना वो विवेक का काम है। नहीं तो जीवन में ही बहुत कुछ करके ही स्वल्प में ही सीमित होकर रहना ही जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा।